व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 512 के लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देखेंगे। इसके अंदर के टू मेन व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट इन साइकोलॉजी रिगार्डिंग जेंडर डिफरेंसेस। कौन कौन से व्यू पॉइंट हैं? नंबर 1, जो चीज़ें बाय बर्थ हैं वो मेल और फीमेल में फ़र्क करती हैं वो तो मौजूद होती हैं, लेकिन इसके अलावा सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो मर्द और औरतों को एक दूसरे से अलग करती हैं। यहाँ पे नेचर वर्सेस नर्चर की बात करा है। वो चीज़ें जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद होती हैं, इनबॉर्न होती हैं, वो नेचर कहलाती हैं, और जो चीज़ें हम माहौल से सीखते हैं, बाद में अडॉप्ट करते हैं, वो नर्चर कहलाती हैं। मिनिमलिस्ट और मैक्सिमलिस्ट व्यूज इन साइकोलॉजी। इसके अंदर कह रहा है कि देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। इसको कहते हैं मैक्सिमलिस्ट। और देयर इज़ फ्यू बट डीप डिफरेंस इन फीमेल एंड मेल कॉल्ड मिनिमलिस्ट। ये कॉन्सेप्ट दोनों याद रखिएगा। ह्यूज डिफरेंस मैक्सिमलिस्ट और मिनिमम डिफरेंस जो होता है, लेकिन डीप वो मिनिमलिस्ट कहलाता है। आगे अर्ली स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी एंड जेंडर डिफरेंसेस। पहला है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के लोगों का कहना था, उन्होंने ब्रेन के स्ट्रक्चर पर जोर दिया कि इंसान अपने माइंड पर से ही इन्फो लेता है, बाहर के माहौल का इस पर कोई असर नहीं होता। उन्होंने सिर्फ मेल्स के माइंड को स्टडी करने किया, कभी किसी फीमेल के माइंड को स्टडी नहीं किया, और इस स्टडी को फीमेल्स पर भी अप्लाई कर दिया। मेल के उसको स्टडी किया और उसको फीमेल पे भी अप्लाई कर दिया, जो कि एक गलत चीज़ थी। फंक्शनलिज्म, उन्होंने माइंड के फंक्शन पर फोकस किया कि ये काम किस तरह करता है। उन्होंने इसमें मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जानवरों सबको शामिल किया। इम्पैक्ट ऑफ स्टडीज़ ऑन इंटेलिजेंस एंड अडॉप्टेबिलिटी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी एक इंसान को दूसरे से फ़र्क देखना चाहते थे, उनकी एबिलिटीज़ में, कैपेबिलिटीज़ में। डार्विनिज़म का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर फंक्शनलिज्म में पाया जाता है। डार्विनिज्म के मुताबिक जो स्पीशीज़ माहौल में तब्दीली के साथ ख़ुद को तब्दील कर सकती है, सिर्फ वही सर्वाइव कर सकती हैं, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाती। सम ऑफ द फिज़िकल फाइंडिंग्स ऑफ सच स्टडीज़। फिज़िकल फाइंडिंग्स क्या हैं कि ये जो फाइंडिंग थी, दीज वर जो थी बाइस्ड फाइंडिंग थी। इसके अंदर कह रहा है कि वुमेन जो है वो कम इंटेलिजेंट होती हैं मर्दों की निस्बत। और इसके अलावा कह रहा है कि एजुकेशन के अंदर भी औरतों को तालीम दिलाने का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना मर्दों को होता है। और मैटरनल इंस्टिंक्ट जो है वो औरतों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मटेरियलिस्टिक कहते हैं ममता औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। आगे बिहेवियरिज्म वाले जो थे, उन्होंने क्या कहा कि द शो ऑब्जर्वेशन नर्चर पर इन्होंने फोकस किया कि इनका मेन इंटरेस्ट लर्निंग पर था कि किस तरह चीज़ों को से देख कर समझा जाता है, याद किया जाता है, किस तरह उनको सीखा जा सकता है। उन्होंने जेंडर डिफरेंसेस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, किसी फीमेल को एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए इसे वुमेन लेस साइकोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी, ये पहली स्टडी है जिसमें सेक्स डिफरेंसेस को शामिल किया गया। उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने इंसान की लाइफ की मुख्तलिफ स्टेजेस बयान की और इसमें मर्द और औरत के रोल्स को डिस्टिंग्विश किया। उन्होंने बताया कि पॉइंट पर अपने ऑपोजिट सेक्स को ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। एक पॉइंट पर ऐसा आता है कि जो एज के अंदर बंदे की लाइफ के अंदर एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर वो अपोजिट सेक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। लड़कियों की अट्रैक्शन बाप की तरफ और लड़कों की माँ की तरफ होती है। औरतों के मुकाबले में मर्द ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो अच्छी प्लानिंग करते हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ख़वातीन मर्दों की कामयाबी से जेलस होती हैं, औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग होती हैं। ये साइकोएनालिटिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे। तो फिर यहीं पर आपको हो गया लेसन कंप्लीट। जल्दी मिलते हैं। ये वही उसी को आगे फर्दर उसने डिटेल में बयान किया हुआ है। अपने लेसन 4 के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।